सीन है आगे जाके। अब देखो एक स्टेटमेंट पढ़ो, जावा इज स्ट्रिक्टली अ टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसको इस वजह से समझो, जावा में आप कोई भी वैल्यू जावा को ये बिना बताए स्टोर नहीं कर सकते हो कि वो किस टाइप का डेटा है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज। पाइथन हमारा नहीं है वो। पाइथन में आप लिख दो ऐसे ही, वो खुद समझ लेगा कि ये किस टाइप का डेटा है। बट जावा में आपको बताना पड़ता है कि हाँ ये इंट है, ये बूलियन है, ये कैर है, ये लॉन्ग है, ये फ्लोट है। आपको बताना पड़ता है, मतलब स्टोर करने से पहले भी उसको ये चीज़ बताना पड़ता है कि हम इन टाइप का डेटा ले रहे हैं, हम फ्लोट टाइप का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। एक डिफरेंस भी समझ के साथ में चलो, पाइथन में हम ये चीज़ वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है और ये है। ठीक है, क्या है? वेयर बिफोर रिप्रेजेंटेटिव यू हैव टू कंफर्म विच टाइप ऑफ डेटा वी आर रिप्रेजेंटिंग। सेम चीज़ है। अब देखो हमारा पहला इंटीग्रल डेटा टाइप्स में हम आते हैं, जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप अभी देख रहे हैं। उसमें मैंने ऊपर लिख रखा है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, राइट। फर्स्ट 4 है। आप देखो बाइट का जो मेरा जो मेमोरी ले सकता है वो कितने बिट या बाइट का ले सकता है? ठीक है, इसको भी याद कर लो 1 to 48 करके। ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स पता है तुम्हें? 8 होता है, राइट। तो बाइट हमारा कितना लेगा? 8 बिट्स ऑफ मेमोरी लेगा। आइदर यू कैन से 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। शॉर्ट हमारा कितना लेगा? 2 बाइट लेगा। और एंड कितना लेगा? 4 बाइट लेगा। लॉन्ग कितना लेगा? 8 बिट्स लेगा। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो। अब इन पे ध्यान मत दो, इस पे भी ध्यान मत दो। ये कभी मन करे तो याद कर लेना, और थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देते हैं बाइट पे। ठीक है, तुम यहाँ पे देख रहे हो रेंज क्या दिया हुआ है, -1 to 8 to 1 to 7। मतलब इसके बीच का ही नंबर वो स्टोर कर सकता है। मेक सेंस? अब देखते हैं हम, देखो जैसे कैसे। बाइट से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है बाइट है हमारा, राइट। बाइट b इक्वल्स टू 10। कोई इशू हुआ? बताओ। ठीक है, अब 100 कर दिया मैंने, कोई इशू हुआ? ठीक है, मैंने 127 किया, कोई इशू हुआ? ठीक है, हमारा रेंज क्या था पहले बताओ? -128 टू। ठीक है, मतलब अगर मैं अब इस रेंज के आगे जाऊँगा तो एरर होना चाहिए, राइट। एरर आया? ठीक है, ये इसलिए ये रेंज तुम्हें बस बाइट के लिए याद रखना है, क्योंकि ये छोटा रेंज है और इसे क्वेश्चन आ जाता है और तुम भी गलत कर सकते हो। इसलिए बस इसको ध्यान में रखना, अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा, कहीं भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे बाइट में रखा 128, ये फटा, ये क्या बोल रहा है? देखो इसका एरर भी हम पढ़ते हैं। आपने बाइट प्रोवाइड किया है और इसको आपने जो स्टोर किया है वो इन टाइप का मेरे को लग रहा है। ऑब्वियस है ना, बाइट का रेंज जैसे ही क्रॉस हुआ, मतलब देखो बाई डिफ़ॉल्ट इस टाइप के नंबर क्या है? इंट है। जिस तरह से बाई डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर क्या है? वही बताओ ना, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, वही तो मैं समझा रहा हूँ। क्या फिर क्यों फ्लोट बोल रहा हूँ? मैंने एक बताया ना ये चीज़ आप लोग को। अगर मान के चलो कोई भी मैं डबल डी इक्वल्स टू समथिंग 10.5 करता हूँ, ये ऐसे ही भी बाई डिफ़ॉल्ट डबल है, राइट। और अगर फ्लोट में स्टोर करता हूँ, फ्लोट एफ इक्वल्स टू 10.5, अब ये एरर आ रहा है, राइट, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या है और हमने क्या दिया इसको, इसलिए एरर आ रहा था, राइट। तो डेसिमल वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट क्या है? ठीक है, हाँ। और ये जो तुम्हारा जो भी 1 2 3 जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है? बाई डिफ़ॉल्ट इंटीजर है। ठीक है, ये नहीं तुम बोल सकते हो कि नहीं बाई डिफ़ॉल्ट ये बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ऐसा नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट वो इंट है भाई। ठीक है, क्लियर है? अब रेंज हमारा यहाँ पे हो गया। फिर लॉन्ग का सीन क्या मतलब? देखो बाइट पहले आप लोग दिमाग में रखो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट, एस इक्वल्स टू मान लो 100 जो भी किया तुमने, स्टोर कर रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका रेंज क्या था हमारा? यहाँ देखो 32768 रेंज था, ठीक है। इससे क्रॉस किया मैंने, बट आपको इन सब का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ आप ऑब्वियस बात है कोई भी बंदा जाके इंट में स्टोर करेगा। ये मैंने आपको बाइट
स्टार्टिंग में इनिशियली इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत छोटा रेंज है और ये लोग सोचते हैं कि आपको पता होगा, समझ रहे हो ना। मान के चलो जैसे मैं आगे जाके जब हम लोग स्विच केस पर रहेंगे वगैरह, ये सब जो भी मेन्यू एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे जब, तो अगर मान के चलो मेरे एप्लीकेशन में कोई भी एक एप्लीकेशन तुम खोलते हो, वहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम कितना नंबर दिखता है? 1 to 10, 1 to 20 होता ना कि 1 दबाओ इसके लिए, 2 दबाओ, ATM जाते हो कितना नंबर दिखता है? वही ना 1 to 0, नहीं इतना ही दिखता है, उससे ज़्यादा दिखता नहीं है, राइट। अब मेरे को मान के चलो मेन्यू एप्लीकेशन बनाना है, सपोज मेन्यू एप्लीकेशन, जिससे कि तुम यूज़र से पूछ रहे हो कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, यही पूछते हो, राइट। उसके बाद उसका, अब ये मत बोलना कि उसका पिन कोड तो 3 4 8 5 6 होता है, तो वो वाला सीन नहीं है, वो फिर डिफरेंट में स्टोर हो रहा है। बट जो हम यूज़र से ले रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहा है? तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि भाई ये कभी भी सिंगल डिजिट से क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो हम बाइट ले लेंगे, तो वहाँ पे बुद्धि लगा लो। बट यहाँ पे मेरे को रिस्की है, मान के चलो ये 32767 है, अब मेरे को नहीं पता है कि इतना डीप हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि भाई कल को हम बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिख रहे हैं और हो सकता है कि उसका डेटा बहुत आगे बढ़ जाए, तो इंट एक सेफ हो जाता है हमारे लिए कि इंट ले लो काम चल जाएगा, ठीक है। बाइट वाइट का हम बहुत कम जगह यूज़ करते हैं, और बाइट बेसिकली आपको इंटरव्यू या क्वेश्चन में फंसाने के लिए ही दिया जाता है। वो इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि आपको -1 to 8 to 1 to 7 याद होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक IQ देखा जाता है। देखो नॉर्मली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें रटवा दिया कि रट लो -128 127 वगैरह रट लो, उसका रेंज तुमने रट भी लिया, पर तुम्हें पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। तुम्हें पता ही नहीं कि अच्छा ये वैल्यू इसमें नहीं, इसके आगे जा सकता है, ये तुम्हें नहीं पता, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो फिर तुम फट जाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए बस बाइट को ध्यान में रखना। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि तुमसे कोई ये पूछने जा रहा है कभी, या तुमसे ये भी कभी पूछने जाएगा, ठीक है। अब देखो बाइट सबसे कम करेगा, शॉर्ट उससे ज़्यादा करेगा, इंट उससे ज़्यादा करेगा, लॉन्ग उससे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा, बस वही है। इसका अलग ही कुछ लंबा रेंज होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 4 आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, वो कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर कर रहे हैं, इंटीजर ही कर रहे हैं ना। तो ये हमारे 4 डेटा टाइप ही हैं जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। एक चीज़ है यहाँ पे जो एक दिया हुआ, अगर मान के चलो हमारे पास 3 वैल्यू है x y z, जो कि तीनों क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, राइट। अगर x और y बिलोंग्स टू बाइट शॉर्ट इंट, देन z मस्ट बी इंट। मतलब बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहा है कि अगर 2 बाइट को जोड़ो, मैंने आपको क्या बोला बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बस इसको याद रखो, यहाँ भी वही चीज़ है। तो बेसिकली पॉइंट है कि मैंने एक बाइट को जोड़ दिया, एक शॉर्ट को जोड़ दिया, तो क्या आ गया? अब नॉर्मली देखो सीन क्या है, अगर इससे देखो, इससे समझ में आएगा तुम्हें। मैंने एक लिया बाइट, ठीक है। अब ये मत बोलना कि b है तो इसमें मैंने 100 किया तो सर 127 प्लस 100 227 हो गया इसलिए वो फटा है। नहीं यार कोई ठीक नहीं, तुम लोग रुक, मैं ये लेके चलता हूँ। अब ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आप तो जोड़ भी लोगे कि 127 दोनों मिला के हो रहा है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं सेस आउट करता हूँ b + b1 करता हूँ, क्या आएगा जल्दी? हाँ ठीक है। अब मेरे को बताओ, इन दोनों को मेरे को एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, कर सकता हूँ ना। मान लो सम, मतलब बेसिकली मैं वेरिएबल का नाम बता रहा हूँ, सम इक्वल्स टू व्हाट? b + b1, ठीक है। अब बताओ मैं इसका डेटा टाइप क्या दूँ? क्यों भाई, किस बात का घमंड है? मतलब क्यों, मतलब 2 बाइट है तो बाइट में स्टोर होना चाहिए ना। अब तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये 100 है, ये 27 है, तो क्रॉस भी नहीं हो रहा है। 100 + 27, चल मैं यहाँ पे हो सकता है कि लिख देता 29 लिख देता, तो बोलते नहीं 129 हो रहा है भाई, मैं रिस्क नहीं लूँगा। बट मैं यहाँ पे चल 27 ही लेके चल रहा हूँ ना। तो 100 + 27, तो ये बाइट में क्यों नहीं स्टोर हो रहा? मेरी बात मतलब समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो आप बताओ क्यों नहीं, मतलब नॉर्मली सोचो ना, मतलब होना क्या चाहिए था यहाँ पे बेसिकली? 2 वैल्यू है बाइट का, अपने अपने रेंज में है, दोनों को जोड़ने के बाद भी रेंज में है ना भाई। तो उसको मैं क्या बाइट में, मतलब आधा लीटर का पानी का बॉटल है, 1 लीटर का एक पानी का बॉटल है, दोनों डाल दूंगा तो एडजस्ट हो जाएगा ना। ले सकते हैं, ऐसा बात ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि पार्टी में किसी मतलब कोई और ऐड करना पड़ेगा, तो भी वहाँ दिक्कत आ सकती है। मैं रुको एक सेकेंड भैया, मैं अपना प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ मेरा प्रोग्राम एंड, आप बताओ जो भी तुम आप बताओ क्या ये लॉजिक नहीं चलेगा भाई। ठीक है, नॉर्मल समझो, ये इनका फैक्ट है और कुछ नहीं है।
मतलब कभी भी नॉर्मल है, देखो आ सकता है ना ये क्वेरी दिमाग में। मान लो मेरे पास 2 बाइट है, मैं बाइट में क्यों ना स्टोर करूँ, समझो कि यहाँ पे मैं बाइट में क्यों नहीं स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे तो ये भी कारण नहीं है ना कि 127, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता तुम एक बोलने के लिए था कि भाई दोनों प्लस होकर उसके रेंज से बाहर फट जाएगा, ठीक है, तो मैं चलो ठीक है वहाँ भी फट जाए तो मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तो नहीं फट रहा ना, ये तो 32,000 से प्लस में था, यहाँ तो नहीं फटेगा। तो बेसिकली एक ये बात तो मेरे को समझ में आया कि ये लॉजिक काम नहीं करने वाला है, मतलब ये प्लस रेंज वाला लॉजिक तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो पहला दिमाग में क्या है मेरा कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, इंटीजर है राइट, तो ये इंटीजर में स्टोर होगा। मतलब कभी भी आप कोई ऑपरेशन करते हो 2 बाइट पे, 2 शॉर्ट पे, किसी पे, मैं प्लस की बात नहीं करो, प्लस में मत जाना, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, बट आप उसको स्टोर किसमें करोगे, इंट में करोगे। आ गया, कोई एरर नहीं है राइट। पहले क्या एरर दिखा रहा था, देख लेते हैं, एरर पढ़ लेते हैं। वही है प्रोवाइडेड इंट शॉर्ट, मतलब वो बोल रहा है कि भाई तुम जो वैल्यू मेरे को दे रहे हो इंट टाइप का है, हाँ तुमने दे दिया मुझे शॉर्ट में स्टोर करने के लिए। मेक सेंस, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे है ना बाइट बाइट बाइट, कुछ भी करो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप हटाओ, ये जो इंट वाला है यहाँ तक पोर्शन हट गया, ठीक है। ये 3 मतलब बाइट को बाइट से कंबाइन करो, बाइट को शॉर्ट से करो, इवन इंट कर लो, मतलब 2 इंट हो गया, सपोज दोनों इंट ही है तुम्हारा, समझ लो यार, दोनों इंट ही है तुम्हारा, ठीक है, फिर भी क्या आएगा, इंट आएगा। अब इस पे आओ, यहाँ पे आओ, बाइट है, ये मैंने लिखा था क्या, ठीक है, ये शॉर्ट है, इंट है राइट। अब मेरे को बताओ बाइट सबसे छोटा है, शॉर्ट को स्टोर कर लेगा ना, मतलब कहने के लिए ये समझो ना, शॉर्ट है, शॉर्ट s इक्वल्स टू b हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखने के बाद नहीं, पहले हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं बाइट को स्टोर कर पा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट बड़ा है राइट। चलो उल्टा करके देख लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, बाइट से छोटा कुछ है ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊँ, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब मेरे को देखो यहाँ पे इंट है, इंट शॉर्ट को स्टोर कर सकता है, मेक सेंस। अब मेरे को उल्टा बताओ, शॉर्ट इंट को स्टोर कर पाएगा, पक्का, लॉजिकल बात है ना भाई, कोई कहीं सुनी बात नहीं है। देख लो यहाँ पे इंट है, इंट ए इक्वल्स टू 10 है, मैं 10 ही ले रहा हूँ, मैं ये भी नहीं, रेंज का दिमाग से निकाल दो, रेंज बस बाइट तक ध्यान में रखना, बस अपने क्वेश्चन वगैरह के लिए। अब देखो इंट है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, अच्छा बाइट ही से ले लेते हैं ना। अब मैं क्या बाइट में इंट को स्टोर कर सकता हूँ, मान लो मेरा बाइट B12 करके कुछ है, इक्वल्स टू मैं ए डालूंगा तो एरर आएगा, क्या आएगा, ठीक है, कौन था ये, अच्छा ठीक है, एरर आया क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई आपका जो डेटा है वो इन टाइप का है, आप उसको बाइट में स्टोर नहीं कर सकते हो, नॉर्मल सेंस दिख रहा है ना, ठीक है। अब मेरे को बताओ शॉर्ट है ना यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंट को मैं शॉर्ट में ट्राई करूँ एक बार, आएगा, जल्दी बताओ, आ जाएगा। अब उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं चलते तुम लोग, क्या हुआ, अच्छा मैं यहाँ देखने का तो इधर ही है, तुम कल से यही बैठो, ठीक है, तुम हम दोनों का ही कॉन्टैक्ट होगा, ठीक। बाइट सबसे छोटा है, अरे नॉर्मल समझो ना, ये तुम्हारा 1 लीटर का बॉटल है, ये 2 लीटर का बॉटल है, ये 3 लीटर का बॉटल है, नॉर्मल सेंस है, ठीक है, मेक सेंस, इंट तक ही रखते, ये चल 4 लीटर का बॉटल है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ 1 लीटर का जो पानी है वो 2 लीटर वाले पानी में 1 लीटर का पानी रख सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट समझो तुम लोग, ठीक है, 2 लीटर के बॉटल में 1 लीटर पानी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ 2 लीटर पानी 1 लीटर वाले बॉटल में डाल सकता हूँ, बस यही कतई समझाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, है मानते हो कि नहीं, बस यही है, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को बताओ अब कौन था वो शॉर्ट वाला, शॉर्ट मेरे को बताओ यहाँ पे इंट को मैं स्टोर कर लूँ, बोलो देख लो अपने हिसाब से, मतलब मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस पर उस वो कथित था, वो काल्पनिक था, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। एरर आया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया कि शॉर्ट बाइट को स्टोर कर सकता है, इंट शॉर्ट बाइट दोनों को स्टोर कर लेगा, लॉन्ग इंट शॉर्ट बाइट सबको स्टोर कर लेगा। अब ठीक है, अब हम ये बोल रहे थे कि कभी भी प्लस माइनस एडिशन वगैरह कर रहे हैं तो मेरा बाइट एडिशन में जाए, शॉर्ट बाइट हो जाए, बाइट इंट हो जाए, इंट हो जाए, मतलब बाइट शॉर्ट इंट में आओ तो बार बार क्या आएगा, इंट आएगा। अब देखते हैं इंट और लॉन्ग का क्या कहानी है, या बाइट या लॉन्ग का, समझो बाइट है, मान लो ले ही रखा है ना मैंने, बाइट B127 है, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ लॉन्ग L इक्वल्स टू 100, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, मेरे को ये दोनों का प्लस किसी वैल्यू में स्टोर करना है,
अब बताओ मेरे को, क्या लॉन्ग इंट को स्टोर कर सकता है? सोचो, फिर से सोचो। हाँ देखो, सोच 2-3 बार सोचा तो पक्का आंसर आएगा। हाँ भाई, इंट लॉन्ग को कर सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ, अच्छा जो मतलब वो तुम समझ गए ना, वो जो भी था ठीक है। इंट यहाँ डालूँ मैं, ये एरर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यों एरर आ रहा है नॉर्मली समझो, मतलब ये समझ पा रहे हैं ना क्यों एरर आ रहा है? सिंपल है, बस 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 बस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक लॉन्ग आ गया है ना, एक लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग तो आ ही गया है, तो बेसिकली लॉन्ग नंबर तो हो ही गया। अब लॉन्ग इंट में स्टोर हो ही नहीं सकता है, तो मेरा जो इंट वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे जाके खत्म होगा जब से लॉन्ग आना स्टार्ट होगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे जो लास्ट के 3 दिए हुए हैं, अब बाइट को लॉन्ग के साथ करो, मतलब एक भी लॉन्ग आ गया ना, देखो यहाँ अभी डबल ओवल छोड़ दो, अभी हम इंटीजर वाले पे ध्यान दो, ये नीचे का 3 पार्ट छोड़ दो। बाइट के साथ एक भी लॉन्ग आ गया, क्या था? लॉन्ग हो गया। और अगर लॉन्ग नहीं है तो बार बार क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हम समझ लिए, मतलब एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी करो भाई, वो एंड रिजल्ट क्या आएगा, किसमें स्टोर करोगे, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया भाई को? ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे डेसिमल वाले का चीज़ पे। ठीक है, इंटीग्रल हमने समझ लिया, ठीक है, ये चारों हमारा क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्लोट का पहले मेरे को बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी जस्ट बताया डेसिमल किस में स्टोर होगा, ठीक है। तो फ्लोट f इक्वल्स टू 10.5 f लिखूँगा, तभी ये क्या होगा? फ्लोट माना जाएगा। और डबल में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 10.5 है, मैं यहाँ पे कुछ ना भी लिखूँ चलेगा, अदरवाइज लिखने का मतलब तो डी लिख दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं f लिखूँगा तो काम चलेगा? अब एक बात बताओ, डबल D1 में अगर मैं f को स्टोर कर पाऊँगा? हाँ, श्योर हो? ठीक है, अब एक फिर से बताओ, फ्लोट में f2 में मैं d को स्टोर कर पाऊँगा? एरर आएगा पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, ये समझ गए हम फ्लोट डबल का कहानी। क्लियर है? तो मतलब आपका ऊपर वाला सेक्शन क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या बताया मैंने? 1 2 4 8, उसके बाद 4, उसके बाद, ठीक है, ये याद रहेगा। अब एक चीज़ सोचो थोड़ा सा, अब कोई स्मार्ट बंदा मेरे को एक बात बताओ, बंदे भी बता सकती हो, लॉन्ग फ्लोट को स्टोर कर लेगा? लॉन्ग फ्लोट को स्टोर कर लेगा? देख के बताओ। मतलब इतना श्योरिटी, मतलब इतना 100% वाला श्योरिटी का है भाई? ये 1 बाइट मेमोरी लेता है, ये 2 बाइट लेता है, ये 4 लेता है, ये 8 लेता है, और ये 4 ही लेता है। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग फ्लोट को कर पाएगा? अच्छा, किस, एक सेकंड, किस बेसिस पे तुम पहले ये बोल रहे हो कि ये जो स्टोरेज वाला अभी हम पार्ट देख रहे हैं कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी वाला, वो हम कहीं ना कहीं उसके मेमोरी पे ही देख पा रहे होंगे ना? मतलब 16 GB का मेमोरी कार्ड 32 GB स्टोर नहीं कर सकता ना डेटा, वही सेंस है ना बेसिकली कहने के लिए। तो अगर हम इसको GB मान के ही चलते हैं ना, तो मान लो 1 GB 2 GB 4 GB 8 4 8, हाँ हाँ ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा, तुम बोलो, तुम्हारा अभी पूरा राइट है बोलने का। अरे तुम्हारे कहाँ लॉन्ग आता है? ठीक है, अब भी देखो, मेरा मतलब पॉइंट क्वेश्चन क्या था कि अच्छा चलो ये 4 है, ये 4 है, तो बेसिकली हम लॉन्ग और फ्लोट में बात करते हैं। फ्लोट किस टाइप का नंबर होता है? यही है ना नंबर अपना, फ्लोट यही है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एंड फ्लोट को स्टोर कर पाएगा या लॉन्ग? चलो लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग क्या करना है इसको? फ्लोट को स्टोर करना है, कर पाएगा? यही क्वेश्चन है ना, ठीक है।
पहले इससे पहले ये आंसर मेरे को दो। फ्लोट इंट को स्टोर कर पाएगा? हाँ, इंट क्यू इक्वल्स टू 100 फ्लोट f2 समथिंग, f2 लिख रखा नहीं मैंने, f2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यू लिखूँ चलेगा काम? स्टोर कर लेगा इंट को? श्योर हो? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब ये चीज़ तो हम समझ गए कि चलो फ्लोट है, इंट को स्टोर कर पाएगा। अब मेरे को बताओ फ्लोट लॉन्ग कोई वैल्यू है क्या मेरा यहाँ पे? एक ले ही लेते हैं फिर से, लॉन्ग L1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब फिर से मेरे को बताओ क्या फ्लोट, ये क्यों अभी हटा के चलो यहाँ से, ठीक है। अब बताओ मेरे को फ्लोट लॉन्ग को स्टोर कर लेगा? सोच समझ के बोलना, ज़बरदस्ती का 50-50 मत करो मेरे साथ। हाँ, फ्लोट को मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग को स्टोर करने के लिए, करेगा? श्योर? तो क्यों बोल रहे हो भाई, किस बात का कमेंट? पहले मुझे सच बताओ क्यों बोल रहे हो, रीज़न समझ में नहीं आ रहा अभी तक। किसका स्टोर ज़्यादा है ये पहले बताओ। ठीक है, और फ्लोट का कम है। अच्छा, इस बात पे रहो ना, फिर यही तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस हिसाब से तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, एक ही बात पे हो ना, ठीक है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे L1 लिख देता हूँ, ये स्टोर कर रहा है। सारा भ्रम टूट गया ना, तो क्या था, क्या बोल रहे थे? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, सुनो, इसलिए मैंने ये चीज़ बोला था आपको, मतलब नॉर्मल, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट पहले वाला बचा के रखो, वो भी जरूरी है, साथ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो समझो, ठीक है। वो सब मेरे पास एक्सेस नहीं है यार, ओह भाई कसम से ये ऑप्शन रियल लाइफ में मिल जाए ना, मेरे को लगा एडमिन एक्सेस चाहिए होगा उसके लिए, बट पता नहीं हो गया। सही, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे वो एक हमारा कॉन्सेप्ट टूटा। अब देखो रीज़न, पहले सबसे इनिशियली मैंने आपको क्या समझाया था, लेफ्ट टू राइट रख लो, ठीक है। इसी तरह से वो पैटर्न चल रहा है। नॉर्मल समझो क्या रीज़न है। देखो मैंने बोला आपको, अब हम एक नॉर्मल सोचो, एक DDR4 DDR3 रैम वगैरह सुनते हो ना ये सब कि ये मेमोरी है तो उसका ये है XYZ है। नॉर्मली समझो कि भले ही इसका जो ये है ये 4 बाइट का ही मेमोरी है। नॉर्मल समझो, मान लो जैसे इस क्लास में अभी सपोज़ मैंने 5 चेयर लगा दिया, 10 चेयर लगा दिया, ठीक है, 10 चेयर लगा दिया। अब 10 चेयर मतलब ये वाला चेयर नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा ठीक ठाक चेयर। अब उसमें मैं इंट डेटा टाइप को स्टोर करवाता हूँ। उसका जो मेमोरी एलोकेशन का वे है वो क्या है कि हर चेयर पे एक को बैठा हो, ठीक है। तो एक क्लास में फिर कितने बच्चे बैठेंगे इंट के हिसाब से? 10 बच्चे बैठेंगे। हो सकता है फ्लोट का इस टाइप का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि उसने बोला कि आप 2 चेयर पे 3 बच्चों को बैठाओ, मतलब दोनों कर दो। होता है ना, बैठते हैं ना भाई, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, करते ही है, जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे हम करते हैं ना। तो 2 चेयर को कर दो और 3 को बैठा दो, बैठते हैं। नॉर्मल देख लो ना तुम, जब कोई व्हीकल में ट्रांसपोर्ट वगैरह इधर उधर जाते हो, कहीं लॉन्ग होता है ना भाई, ऑटो पे चढ़ भी जाते लोग। एक ऑटो कैपेसिटी क्या है, एक बाइक ही नॉर्मल समझो ना, एक बाइक को क्या बोलते हैं लोग, एक बंदा बैठेगा भाई, 4-4 5-5 बैठ के निकल जाते हैं। तो वो वहाँ पे फ्लोट वाला काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो बोल रहा है नहीं भाई, मैं इस तरह से मेमोरी मतलब इस तरह से स्टोर करके लेके जाऊँगा। तो ये लॉजिक बस दिमाग में रखना, और ये रियल लॉजिक है, मतलब कोई तुम्हें याद करवाने के लिए मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये रियल लॉजिक है, समझ पा रहे हो ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसको जो 4 बाइट मिला है ना, वो 4 बाइट का स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। हो सकता है इंट अपना जो 4 बाइट में स्टोर कर रहा है वो तरीका एक डिफरेंट होगा और इसका 4 बाइट का डिफरेंट है, राइट। बट फिर भी ये फ्लोट क्या है, लीड कर रहा है। इसलिए लेफ्ट टू राइट हमें रखना, फ्लोट अभी भी 4 बाइट होते हुए भी लॉन्ग से बड़ा है। बड़ा इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइट में बात करो, फ्लोट के पास ज़्यादा कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग को स्टोर करने का, ठीक है। लॉन्ग हो सकता है 20 बच्चा को स्टोर कर पा रहा है, ये किसी तरह 5-6 बच्चे और घुसा ले रहा है। क्लियर है, बस यही इसका लॉजिक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या याद करोगे, लेफ्ट टू राइट याद करोगे। तो इससे हमेशा याद रखो, अगर मैंने राइट में है तो वो बड़ा है, ठीक है, तो लॉन्ग कर पाएगा तो क्या बोलोगे, यस। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो वाइस वर्सा हम देखते हैं, लॉन्ग क्या फ्लोट को स्टोर कर पाएगा? यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा था ना लॉन्ग, ठीक है। अब बताओ लॉन्ग क्या फ्लोट को स्टोर कर पाएगा? एरर आया? क्लियर है, दोनों साइड से हम समझ में आ रहा है ना।
मतलब लॉन्ग के पास ज़्यादा मेमोरी होते हुए भी फ्लोट को स्टोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्लोट बोल रहा है कि हम इस तरह से मेमोरी बैठाते हैं, चीज़ों को इस तरह से रखते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनके मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो पा रही है, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या नॉर्मल समझो ना, कंप्रेस वाला चीज़ कोई एग्जांपल ले लो या कुछ भी ले लो, मान लो हो सकता है वो कंप्रेस करके रख रहा हो, कुछ भी करके रख रहा हो, वो ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी भी तो वो लीड ही कर रहा है ना इससे, तो इसलिए लॉन्ग की अभी उतनी है नहीं कि ये फ्लोट को स्टोर कर पाए, बट फ्लोट के पास कम होते हुए भी वो लॉन्ग को स्टोर कर पा रहा है। मेक सेंस। अब आते हैं डबल के लिए किसी को कोई इशू है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है, मान के चलो ये सब कुछ स्टोर कर पाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे अभी मैंने डबल का एग्जांपल लिया था ना, हाँ फ्लोट को स्टोर कर पा रहा है, फ्लोट को स्टोर कर पा रहा है, क्या डबल इंट को स्टोर कर पाएगा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत याद है? अगर आप बताओ मेरे को, अगर डबल इंट को स्टोर कर रहा है और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो अभी क्या आएगा आंसर मेरा? डबल में आएगा, मतलब आंसर बताओ ना भाई। हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है। सही में नहीं दिखता है। तो मेरे को बोल रहा इधर आ जाऊँ मैं, सही में नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमको नहीं दिख रहा। आ गया बहुत, इतना माथा पूरी सही वो इधर बैठ रहा थोड़ा। अभी ठीक है, पहले ही बोल देना चाहिए था ना। लोग सर आपका सिर के ऊपर से मैंने समझा रहा है, ठीक है। देखो इधर, तो ये जो डी है मेरा, अभी मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? ठीक है, मेक सेंस। क्योंकि ये डबल में स्टोर कर रहा है और एंड वैल्यू को स्टोर कर रहा है, बट ये डबल क्या करता है? डेसिमल वैल्यू करता है, इसलिए क्या किया? कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? डबल क्या स्टोर करेगा? डेसिमल करेगा, तो डेसिमल उसको दिखाएगा ना, इसलिए अपने साइड से पॉइंट वही डॉट जीरो जो भी कह लो वो लगा दिया। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? डबल फ्लोट अगर नॉर्मल समझो ना, ये फ्लोट भी होता तो क्या करता? अगर मैं इसको मान के चलो फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है, अभी क्या होगा? आंसर कुछ डिफरेंस होगा क्या? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है हम यहाँ पे? तो हमने ये समझ लिया कि इन लोगों का क्या स्टोरेज है, क्लियर है। अब देखो कैड जो है वो जावा में 2 बाइट का मेमोरी लेता है, ठीक है। सी में भी आई गेस शायद 1 बाइट का ही लेता है, फिर तुम लोग बोलोगे कि नहीं सी में 2 लेता है, मेरे को उतना उस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना है, 1 ही लेता है, अच्छा ठीक है। अब देखो सी में क्या था, शायद आज का ही वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम यूनिकोड वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। यूनिकोड का मतलब क्या है? मतलब देखो एक जावा, ये सब मैंने बताया है क्या तुम लोगों को? बताया है ना? देखो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, लड़ाई नहीं, गुस्सा नहीं। अब देख ठीक है, सुनो मेरी बात। नॉर्मल देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एक इंटरनेशनलाइजेशन करके कॉन्सेप्ट होता है जावा में, कि मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में अपने एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो। जो हम लोग देखते हैं ना कि इंग्लिश हिंदी में चेंज हो रहा है, कन्नड़ा में चेंज हो जा रहा है, ये सब हो जा रहा है। तो इनके पास जो कैर का एक रेंज है ना, मतलब इनके पास जो क्या बोल सकते हो, मतलब बहुत बड़ा रेंज है। मतलब ये आस्काई प्लस यूनिकोड वैल्यू को स्टोर करता है, इन द सेंस कि ये सिर्फ 0 1 2 3 4 और ABC नहीं करता है, ये उनके भी लैंग्वेज में जो उनकी होगा ना, जो कन्नड़ा का मान के चलो, जो भी उसका क ख ग न ऑल होगा, वो भी उनके लैंग्वेज में स्टोर कर रहा है, मतलब उनके स्क्रिप्टिंग में, मतलब जो वो लिख रहे हैं। तो बेसिकली मान लो ये बांग्ला वगैरह लैंग्वेज है या जो भी है, तमिल वगैरह, सब कुछ ये मतलब तुम्हें रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब इनके कैर में ये पावर है कि वो सब स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनके कैर में ये पावर है कि यूनिकोड सपोर्ट करता है और यूनिकोड वैल्यू को स्टोर कर सकता है। हमारे सी में क्या है, वो आज का ही कोड को ही, आज की कोड हमारा क्या है, आपने जो वो 97 का वैल्यू ए होना, 95 का वैल्यू ग्रेटर ए होना, बहुत है ना। देखो सबका अलग अलग वैल्यू है ना, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू कैपिटल ए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उसका जब कैर ए देते हैं या तुम्हारा नाम स्मॉल लेटर में देते हैं, तो उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट करता है। कभी भी जो हमारा सिस्टम है वो कभी भी ABC को कभी नहीं समझता है, वो क्या समझता है 97, फिर 97 फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। पहले आस्काई से क्या आया, 97 आया, दैट इज़ व्हाट, डेसिमल, फिर डेसिमल किस में कन्वर्ट हुआ, अब जाके वो मशीन कोड समझ पा रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए हर चीज़ क्या है, 0 1 0 1 0 1 है। इसलिए हर कैरेक्टर को भी हमें पहले जैसे भी जाओ, डायरेक्ट जाओ या डेसिमल के थ्रू जाओ, तुम्हारी मर्जी। नॉर्मली अब उनका क्या प्रोसेस है, किस वजह से, जैसे कोई फास्टर प्रोसेस होगा, कोई कुछ होगा, डजेंट मैटर, बट हमें क्या सीखना है
क्या एक वैल्यू आया, उसका ASCII वैल्यू कुछ हुआ या उसका यूनिकोड वैल्यू कुछ हुआ जो कि एक डेसिमल वैल्यू, फिर डेसिमल वैल्यू किसमें कन्वर्ट हुआ, तुम्हारा बाइनरी में, जो कि जिसको क्या मशीन कोड कहते हैं नॉर्मली। मान लो जावा में उसको क्या कहते हैं, डॉट क्लास फाइल वही होता है ना हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक बूलियन है, इसका थोड़ा सा लोगों को पता, मतलब नॉर्मली कोई बोलता है 1 बिट करता है, मतलब ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में उतना दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें ये रखना कि या तो ये आइदर ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा स्टोर, ठीक है। ऐसे अगर कभी लाइफ में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है तो 1 बिट बोल सकते हो, 1 बिट, बाइट नहीं 1 बिट, ठीक है। और बाई डिफ़ॉल्ट क्या है ये बुलियन का, सॉरी बुलियन, हाँ बुलियन का बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू क्या लेगा, फॉल्स होगा। अच्छा ये मैं बता ही देता हूँ, चलो एक बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, मतलब अगर उसमें कुछ नहीं है, ये तुम जब हम तो आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आया कि बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होगा, नॉर्मली देखो बाइट B1 है, छोड़ दिया ना, समझ रहे हो, समझो बात को। बाइट B1 में मैंने कोई वैल्यू डाला है, सिस आउट करूँगा B1 करूँगा, क्या प्रिंट होगा, क्या दे रहा है। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले उसको इनिशियलाइज करो तब कुछ, जब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्टैटिक वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे नॉर्मली, तब थोड़ा सा ये समझ में आएगा। अभी के हिसाब से भी देख ही सकते हैं वैसे, ठीक है। अब तुम्हारा ये सब पे ध्यान मत देना अभी, ठीक है। ले लिया, B1 में मैंने कोई वैल्यू स्टोर किया है, कुछ भी नहीं किया, राइट। तो जो वैल्यू अभी मुझे मिलने वाला वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, समझ रहे हो ना, कि मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें जब कुछ एक डिफ़ॉल्ट समझते हो ना, डिफ़ॉल्ट किसको बोलते हैं, जब तुम उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट एक नंबर ले लेता है, बाई डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू ले लेता है, समझ रहे हो ना। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट तुम्हारा, जैसे अगर तुमने कोई कभी अटेंडेंस नहीं लिया तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है, एब्सेंट कर देता है। अगर तुमने मार्क नहीं किया तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या कर देता है, एब्सेंट कर देगा। तो क्योंकि आपके लिए वो रुकेगा नहीं ना अपना अटेंडेंस रिपोर्ट निकालने के लिए, अगर आपने उस पर एक्शन लिया तो ठीक है। अगर मान ले तुम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट 0 करके चलूंगा ना, मैं थोड़ी ना सोचूंगा कि नहीं कल दे दो ना प्लीज़ एग्जाम में को रिपोर्ट बनाना, वो काम नहीं करेंगे ना, नॉर्मल सेंस है ना। एग्जाम तुम लोग जब देने जाते थे तो बाई डिफ़ॉल्ट ही तुम 0 कहलाते थे ना। अगर किसी बोर्ड में तुम्हारा एग्जाम छूट गया, राइट, तो ऐसा तुम या तो तुम्हें बाई डिफ़ॉल्ट एब्सेंट करता था, ये थोड़ा ना लिखता था बगल में कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और एग्जाम दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करता। तुमका बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बंदा आया एग्ज़ाम दिया तो उसका वैल्यू कैलकुलेट हुआ कि हाँ प्रेजेंट था और इतना मार्क्स आया, नहीं आया तो बाई डिफ़ॉल्ट एब्सेंट और 0 जो भी 0.00। क्लियर है, राइट। तो ये हमारा क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं B1 करता हूँ तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका क्या आना चाहिए, क्या करना चाह रहा है, ये कौन दिया है अभी, तो अभी जरूरी है, लास्ट में जाना मत कर देना, निकल जा उसमें मेरा क्या ला रहे यार, शिट। स्टैटिक लॉन्ग है, ज़बरदस्ती स्टैटिक के बारे में मत सोच लेना अभी। और कुछ है क्या अपने पास, बाइट शॉर्ट भी चलो करें होता है, ठीक है। इंट लॉन्ग बूलियन डबल भी ले लेकर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो मैं इसको नॉर्मल अभी एक को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुम्हारे घर से आ रहा है ना 1,
वन क्यों? देखो मतलब अरे कुछ बोल देता भाई, वन क्यों होता है? वन का वैल्यू है भाई, जीरो का वैल्यू कौन दो? ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे चिल रहे। ठीक है, अब देखो ये क्या लिया बाय डिफॉल्ट, ज़ीरो लिया। इससे मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जितने भी इंटीग्रल है वो क्या लेंगे, फ्लोट इंटीग्रल है क्या, डबल एंड क्या लेगा, ये तीन क्लेम क्लियर हुए। ठीक है, अब देखते हैं एक फ्लोट का, फ्लोट आती है ना, क्या आएगा इसका। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत? तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है हमको, इस कहानी से क्या समझ, 0.0 0.0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तुमने कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं पता, चिल्ला। लॉन्ग क्या लेगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बूलियन, कैर, नहीं पता। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग क्या है हमारे जावा में, क्लास है। नॉर्मली इससे पहले समझो कि एस कैपिटल, जो भी जब भी तुम देखो ना कोई चीज़ जिसका कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो तो हमेशा मान के चलो कि वो क्या है, क्लास है। कभी भी अंदर इनसाइड कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे एस कैपिटल है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, नॉर्मली क्लास। क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास, हम आराम से पढ़ेंगे, चल। अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, नल लेता है। ठीक है, नल मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड खाली वाला टाइप का नहीं, कुछ भी नहीं, हमको पता ही नहीं क्या है ये। ठीक है, नल इज़ नॉट लाइक वॉइड और नथिंग, वो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं मत समझना कि नल इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होता है। नल इज़ लाइक नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं मान के चलो यहाँ पे एस करता हूँ, ऐसी है ना, नल आ रहा है ना। ठीक है, ये नल लेता है। अब मेरे को बताओ ये जो कैर है, एक ये कैर बचा, राइट। कैर को मैं करूँगा तो एक ब्लैंक स्पेस आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल से एक स्पेस आएगा, वाइट स्पेस, सॉरी ब्लैंक में वो वाइट स्पेस आएगा, एक स्पेस रहेगा सर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो सेस आउट किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग को प्रिंट एलन और प्रिंट का मतलब डिफरेंस पता है कि नहीं, सबको पता है क्या डिफरेंस है, लाइन चेंज होता है, राइट। मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट एलन से एलन हटा दिया और यहाँ से एलन हटा दिया तो सेम लाइन में प्रिंट होगा, हाँ पक्का। ठीक है, इससे तो होला लिख देता मैं। ठीक है, चल। अब बताओ यहाँ से क्या है, मेरा एक स्पेस प्रिंट हो रहा है नॉर्मली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। देखो ध्यान दो, कुछ आ रहा है, अगर कोई भी एक या तो रैंडम कैरेक्टर उठा रहा है या तो स्पेस कुछ भी ले लो। ये कुछ मतलब जो पता नहीं, मेरा लगता है सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ छोटा सा नल जैसा आ रहा है। फिर से एक बार रुको करने तो, वो नल वाला नल नहीं है, मतलब दिमाग में रख लेना। ठीक है, कहाँ गए हम, फिर नल ही ले रहे हैं। तुम लोग अपने में रन करना, ये या तो क्वेश्चन मार्क लेगा या तो पता नहीं कुछ भी ले लेगा। नहीं रे, नल तो नहीं कर रहे हो क्या तुम? अरे नहीं, तुम अपने ठीक है, मतलब समझ लो ना इसमें ये, बट इस कतई नल मत बोलना, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं है कैर का। ठीक है, कैर का नल नहीं है, मतलब नहीं है, ये नल कुछ दूसरा ही वाला टाइप का नल है भाई। ठीक है, कहाँ थे हम, देखो ये सिंगल स्पेस लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वही नॉर्मल है। फ्लोट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, हमने 00f। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ध्यान नहीं दिया ना, 00f किया था क्या फ्लोट का, बोला नहीं, डबल 0। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब मेरे को बताओ प्री डिफाइंड में तुम्हें कुछ दिक्कत यहाँ तक, मतलब प्री डिफाइंड और प्रिमिटिव डेटा टाइप में कोई दिक्कत, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, इसमें कोई दिक्कत, बूलियन वगैरह में कुछ भी कि ये क्यों, ये क्या स्टोर, क्या फलाना ढिमकाना, जो भी पूछ लो जल्दी। कुछ नहीं, पक्का, हाँ अच्छा। अब देखो, एक मैंने आप लोग को हमेशा बताया ना कि एक प्री डिफाइंड होता है, एक यूज़र डिफाइंड होता है। तो इस केस में जब हम कोई चीज़ हम डिफाइन करेंगे, नॉर्मली हम भी तो कुछ डिफाइन करेंगे ना। यूज़र क्या डिफाइन करता है, क्लास भी तो कुछ स्टोरी कर रहा है ना, इंटरफेस भी तो कुछ स्टोरी कर रहा है। मतलब क्लास क्या है, क्लास इज़ लाइक अ कंटेनर, मैंने समझाया था ना, क्लास के अंदर ही सब कुछ है भाई सर।
क्लास क्या है, क्लास इज लाइक अ कंटेनर, राइट। इंटरफेस क्या है, दैट इज ऑल्सो अ कंटेनर। अगर हम यहाँ पे क्लास लिख के यहाँ पे ये ब्लॉक को स्टोर कर रहे हैं तो एक सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। कभी सी का कोड तुमने किया है तो कभी ये चीज़ ब्लॉक तुम्हें दिखता है, दिखता है क्या? रिटर्न जीरो। आप जब सी का कोई प्रोग्राम लिखते हो राइट, तो आप उसको पूरे कोड को मतलब पूरे तुम्हारे लाइक जो भी कोड कह लो, जो भी तुम स्टार्टिंग से जो कोड लिखते हो वो कहीं पे किसी ब्लॉक के अंदर रहता है क्या? नहीं यार, मैंने इंट अरे मालिक, तो यहाँ तो मेरा भी है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। मेन से तो आपका क्लास तो स्टार्ट होता है, वो तो आपका सिंटेक्स है। मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूँ कि उस प्रोग्राम को कोई है कवर करने के लिए, मतलब जैसे कि मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एक क्लास बनाया मैंने, तो एक घर बना दिया मैंने, यही है ना, एक घर बनाया और उसके अंदर सारा कोड है मेरा, उसके बाहर तो कुछ कोड है नहीं मेरा, उसके अंदर सारा कोड, मतलब मेरा डेटा कहीं किसी के अंदर सेफ है। नॉर्मल समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, जब तुम ये मेन वगैरह से पहले क्या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या सी में? मेरे को याद नहीं है सी का। कर सकते हैं मेन डिक्लेयर करने से पहले, तो वही तो पूछना चाह रहा था मैं। तो समझो तो बात को, यहाँ पे मेन के बाद मैं भी कर रहा हूँ, उससे पहले भी कर रहा हूँ, बट ये पहले भी जो कर रहा हूँ वो क्लास के अंदर स्टोर हो गया ना, तो क्लास उसके लिए एक सिक्योर लेयर प्रोवाइड किया, बट सी में वो सिक्योर लेयर आ रहा है कहीं पे भी आपका, समझ रहे हो ना? वो तो आपका फंक्शन बनाओगे, कोई मेथड डिक्लेयर करोगे तो वो तो आप करोगे ही, मतलब ब्रेसेस के अंदर उसको रखो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। नॉर्मल मैं आपका पूरा का पूरा एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम हमारा क्या है, डेटा ही है ना, डेटा स्टोर कर रहा है, डेटा भेज रहा है, डेटा ले रहा है, यही सब कर रहा है ना तुम्हारा कोडिंग, राइट। तो कोड में हमें क्या बचाना, सबसे ज़्यादा अपना डेटा बचाना। कोई यूज़र से हम डेटा ले रहे हैं तो हम सही से स्टोर करवाए कहीं पे, उसको प्रॉपर रिजल्ट दे, यही सब चीज़ हम करते हैं, राइट। तो वो चीज़ हम सेफ है मेरा किसके अंदर, तो एक क्लास के अंदर। नॉर्मल समझो ना कि अभी तुम एक जैसे एक डिफरेंस नॉर्मल समझो, अभी मैं तुम्हें क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और सेम क्लास मैं रोड पे लेने लगूँ, तो रोड इज़ लाइक सी एंड यहाँ मैं तुम्हें चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, दैट इज़ कॉल्ड जावा, सो दैट इज़ अ सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये क्लास दिख रहा है, ये भी तो आपका कुछ स्टोर ही कर रहा है ना, लाइक स्टोर का ही काम कर रहा है ना। तो ये हमारा क्लास क्या यूज़र डिफाइंड है? क्लास को किसने डिफाइन किया? हम, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लास है जावा में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डेमो 5 है ये मैंने डिफाइन किया है, राइट। तो ये यूज़र डिफाइंड हो गया। इंटरफेस करता है वो भी मेरा होता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता, जो भी बहुत सारा जो भी कंटेनर टाइप का चीज़ है वो भी तो कुछ स्टोर ही कर रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे अगर मैं मान के चलो कोई मेथड बना देता हूँ, कुछ भी void m1, कुछ मैंने मेथड बना दिया इससे, ठीक है। तो ये जो मेरा m1 मेथड है, तो तुम क्या बोलोगे, ये m1 मेथड किस क्लास का है? तो डेमो 5 का है, यही बोलोगे ना भाई, राइट। तो ये मेथड अगर सबको एक सिक्योर लेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली ये सबको स्टोर भी तो कर रहा है ना, मतलब अपने अंदर रख रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मैं इसको बोल सकता हूँ। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इज़ लाइक जो कि डेटा का टाइप बताए और डेटा को स्टोर करे, यही है। तो ये भी तो वही कर रहा है ना, मतलब क्लास क्या स्टोर कर सकता है? ऑब्जेक्ट, डेटा, वेरिएबल, मेथड, सब कुछ स्टोर कर सकता है। मेक सेंस? तो ये क्लास इतना कुछ को स्टोर कर रहा है, स्टोर ही कर रहा है ना उसको, तो ठीक है। तो मेरा इसलिए यहाँ पे यूज़र डिफाइंड में क्या क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस, एरेज वगैरह सब मेरा यूज़र डिफाइंड है। एरे भी मेरा क्या है, यूज़र डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हो ना कि फॉर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप देयर इज़ नो फिक्स्ड मेमोरी साइज। मतलब जैसे मैंने आपको इंट के लिए बताया कि या बाइट के लिए 127 128 हमने देखा, तो इनके लिए कोई फिक्स नहीं है। मेक सेंस? मतलब क्लास ने कभी फिक्स नहीं किया है या एरे ने कभी फिक्स नहीं किया है कि नहीं हम 10 एलिमेंट ही अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना दे दो उसको, ठीक है, क्लियर है। तो यूज़र डिफाइंड में हमारा क्या है, नो फिक्स साइज़ है, और सारे के सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होंगे उसके, डन हो गए। स्ट्रिंग का मैंने एग्जांपल हमने देख लिया, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लासेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा। अब मैंने आपको बोला था ना कि जावा कभी भी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि लाइक स्टिल वी आर यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है, जो कि सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट में बात करे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉट इवन क्लास, नॉट इवन ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है वो, समझ रहे हो ना, वो जस्ट डेटा टाइप है, नॉर्मली है। अब हुआ क्या कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप तो हटा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनका क्लास बना दिया। लाइक अगर तुम जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इंट क्या है हमारा, अगर तुम ऐसे लिखो इंट a = 10 लिखा मैंने,
वहाँ पे ऊपर जा, ठीक है, राइट, ठीक है, सिस आउट किया, ए किया, कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया, इंटीजर लिखा, ए लिखा, a1 इक्वल्स टू 10 लिखा, सिस आउट किया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, क्लास का नाम क्या होना चाहिए? है कैपिटल, है ना कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल दिखा, उससे आपको ये क्या समझ में आ गया? पहले ही ये तो समझ में आ गया कि इंटीजर एक क्लास है, राइट। उसके बाद मैंने a1 किया, मैंने उसमें 10 वैल्यू स्टोर किया। अब मेरे को बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा? आएगा। तो बेसिकली हम ये भी कर पा रहे हैं और ये भी कर पा रहे हैं, ठीक है। बात आप ठीक है, मतलब 10 नहीं बोलना चाह रहे थे, ये बोलना चाह रहे हो 10 हटा दो क्या? अभी भी 10 होगा, अच्छा ठीक है। अब बोलना 11 हो गया था, ठीक है। क्या 10 मानते हैं? देखते तो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि ये वाला चीज़ जो एक लूप होल कह लो या कुछ भी कह लो, तो क्योंकि जावा को एक होता है ना कि मान के चलो उनके पास रैपर क्लास, इनको रैपर क्लास बोलते हैं। बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू अ क्लास लेवल इज कॉल्ड दोज क्लासेस आर कॉल्ड रैपर क्लासेस, ठीक है। अब देखो एक क्लास का क्या होता है, क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, बहुत कुछ होता है। सबसे बड़ा बात है कि उस क्लास के अंदर कौन कौन सा मेथड है जो तुम कॉल कर सकते हो, यही होता है, राइट। तो अब जैसे हमारे जावा में मैथ एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तुम्हारा, नॉर्मली देखो ये स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। एस इक्वल्स टू मैंने SDW कुछ लिख दिया, किया, कोई दिक्कत यहाँ पे? सिस आउट किया मैंने। अब देखो आजा पे सिस आउट किया, ठीक है, एस डॉट किया। देखो इतने सारे मेथड आ रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग में डिफाइन होंगे, कैर, रैट, गेट बाइट्स, गेट वगैरह वगैरह, टू लोअर को लेयर जो भी है लोअर केस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, लोअर केस में कुछ नहीं पास करके, इस पे ध्यान दो। ये एस एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड क्या है, टू लोअर केस है। और जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो SDW जो है वो छोटा हो जाएगा, हो गया यहाँ पे छोटा, ठीक है। तो क्या तुम ये इंट के साथ कर पाओगे? इंट ए है, मैंने सिस आउट किया, ए किया, डॉट किया, यहाँ देखो ए डॉट किया, कोई भी तुम्हें मेथड नहीं दिखेगा, ये कोई भी मेथड नहीं है तुम्हारा, मतलब समझ, मतलब बेसिकली ये क्योंकि क्लास ही नहीं है, INT इज़ नॉट अ क्लास, राइट, इट्स अ डेटा टाइप। बट अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, A1 डॉट किया, दिखा डेट, इतने सारी चीज़ दिखे जो जो उनके इस क्लास के अंदर जो जो अवेलेबल है। अब तुमको देखो कैसे तुम बोलोगे कि कहाँ पे अवेलेबल है। मैं टू लोअर केस में गया, जंप किया मैंने, यहाँ ध्यान दो, अब रुक वे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक नॉर्म स्ट्रिंग क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और इसके अंदर सोचो कितने सारे मेथड यहाँ लिख दिया इन लोगों ने, है इतने सारे मेथड है। तो यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग क्लास को कॉल कर रहा हूँ, उसके मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। कहाँ है उसका मेथड? ये जो A.2 लोअर केस है वो कहीं यहाँ पे डिफाइन है मेथड बना रखा है, ठीक है। तो क्लास का क्या फ़ायदा है कि क्लास में मेथड वगैरह हो सकता है, और उस मेथड को हम टाइम टू टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा ने क्या किया, ठीक है आपको यूज़ करना है, मान के चलो मेरे को इंट ए में 10 स्टोर करना है, बट मेरे को उस पर कुछ मेथड वगैरह यूज़ नहीं करना है, मतलब मेरे को 10 ही चाहिए, 10 पे मुझे कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मेथड अप्लाई नहीं करना है, मेरे को 10 ही, मतलब मेरे को मतलब ही उस 10 वैल्यू से, मैं अपने आगे कोड वगैरह लिख के मैं उसको देख लूँगा उसका क्या करना है। तो उस केस में हमने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जनरली यही यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल, जब तुम वेरिएबल डिफाइन करते हो फिर डेटाबेस में डालते हो, तो ऑब्वियसली तुमको उस पर कुछ मतलब नहीं है, तुम डेटाबेस के अंदर जाके फिर कोड में जाके चेंजेस वगैरह करके तुम उस पर काम करते हो। तो यहाँ पे इंट हो गया, फिर उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि क्लास बना दिया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इंटीजर का क्लास है तो क्या होगा, बाइट का भी क्लास होगा ना, कोई दिक्कत है? उसी तरह शॉर्ट का भी होगा, फ्लोट का भी होगा, सबका होगा। चलो बूलियन का भी देख लेते हैं, ठीक है, स्टोर कर रहा है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो बेसिकली रैपर क्लासेस क्या है, रैपर क्लासेस आर जस्ट द क्लास फॉर ऑल दोज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच इज डिफाइंड देयर इन जावा। तो उसी का वो क्लास लेवल का रिप्रेजेंटेशन है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है? पूछ लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पक्का? क्या नहीं सही है यार।
अब भी देखो ये जो तुम्हारा मैंने आपको बताया था ना बाइट का रेंज वगैरह, अब मेरे को बाइट का रेंज पता करना है। देखो नॉर्मली कहाँ कहाँ पे ये यूज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे B1 है, रुको बाइट डॉट इनका नहीं, मैं इस क्लास में मतलब मेरा बाइट का रेंज मेरे को पता करना है बाइट का नॉर्मली। तो इस क्लास में एक मेरा मैक्स वैल्यू करके है जिसका वैल्यू कितना है 127 है। तो ये मैक्स वैल्यू मैंने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इस रेंज को अगर जावा ने कुछ और कर दिया होता तो वो रेंज फिर लेने लगता। ठीक है, तो ये इनका क्या है, फाइनल वेरिएबल है। एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट ही है -120। ये MIN वैल्यू लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो वेरिएबल नहीं हो, कैपिटल लिख के तो वो नहीं हो कि वेरिएबल नहीं हो गया। ठीक है, मतलब एक स्ट्रिक्ट होता है ना, समझ रहे हो। एक चीज़ जैसे लोग बोलते हैं ना कि ब्लू पेन से चेक करना और एक रेड पेन से मार्क लगा देना, तो रेड पेन इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन टू यू कि रेड पेन से मतलब कुछ चीज़ होता है ना कि डॉट डॉट लगा देना, रेड कर देना, रेड फ्लैग कर देना। तो उसी तरह से ये जो MIN वैल्यू आपको लिखा हुआ है ना, तो ये स्ट्रिक्ट बोल रहा है आपको इस लिखने का ये तरीका, ये बोल्ड तरीका है, ये लिखने का एक तरीका है जावा में। जब आपको कंफर्म रखना है इस चीज़ को कि नहीं उसका वैल्यू उससे चेंज नहीं होना चाहिए। वेरिएबल क्या है नॉर्मल समझो, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, तो यहाँ पे मैं बिन वैल्यू चेंज कर सकता था, आगे जाके कोड में कर सकता था ना, अगर मैं तो एक नॉर्मल वेरिएबल लेके चलता है इसको। तो देखो यहाँ पे जैसे ये मिन वैल्यू है, मैंने अपने प्रोग्राम में इसको डिफाइन कर लिया। देखो डेमो 5 है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक अपना मिन वैल्यू देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक नॉर्मल लिया, बाइट लिया, बी को नहीं सॉरी बाइट मिन वैल्यू इक्वल्स टू 100 कर दिया ना, चेंज कर लूँगा राइट। अब देखो उसने क्या किया, उसके आगे फाइनल लगा दिया। पहला तो ये काम किया, बाइट का क्या लगा दिया, फाइनल लगा दिया। अब एरर छोड़ दो, बस दिमाग पे ये रखो, बाइट का क्या लगा दिया, फाइनल लगा दिया, मतलब उस वेरिएबल को क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। ठीक है मैंने अब फाइनल करने का मतलब उसको ये कहने का मतलब हो गया कि ये जो 100 है ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब तुम चेंज करके देखो यहाँ पे कहीं भी, तो मैंने लिखा मिन वैल्यू इक्वल्स टू 101, एरर आया एरर। नॉर्मली देखो यहाँ से मैं फाइनल हटाता हूँ, एरर गया मेक सेंस। ये फाइनल क्या होता है वो वगैरह हम आगे पढ़ने वाले अच्छे से। नॉर्मल अभी बस दिमाग में बैठाओ कि मिन वैल्यू को इस वजह से क्यों लिखा है नॉर्मली कैप्स करके अंडरस्कोर करके, क्योंकि उस पर वो वजन डालना चाहता है कि मिन वैल्यू इज़ लाइक अ वर्ड टू मी एंड हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मेरा रेंज जो है वो मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मान के चलो सिस आउट बाइट डॉट मैक्स वैल्यू किया मैंने, तो मैं बाइट क्लास का मैक्स वैल्यू जो उसका वेरिएबल है उसको फेच करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया वही आ गया। क्लियर है। तो इन्होंने वो चीज़ अपने क्लास में डिफाइन कर रखा है, इसीलिए वो चीज़ हमारा काम नहीं करता है। समझ रहे हो, उन्होंने बता ही दिया कि बाइट में आप इतना ही स्टोर कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। मतलब ये जो रैपर क्लास है, जब आपकी यूटिलिटी कुछ काम करना होता है तब आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, और रैपर हम बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट अभी बस ध्यान में रखो ये चीज़ कि ये और ये अलग है, समझ लो। तो ये दोनों आपस में अलग है, डिफरेंट है। तो ये है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और ये है हमारा रैपर क्लास। ठीक है, मेक सेंस। सेम है, बाइट बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर बूलियन। ठीक है, तो ये एक मेरा इसको क्या हम बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और रैपर क्लास का अगर अच्छा डेफिनेशन मतलब कुछ लिखा ही होगा, कहीं नहीं लिखा है क्या, क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब बेसिकली रैपर क्लास इज जस्ट लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनको एज अ क्लास इज कॉल्ड रैपर क्लास तुम बोल सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्लास का मतलब ये है कि उसमें ढेर सारे मेथड वगैरह होगा जिसको हम यूज़ करते हैं बस। और इस क्लास जैसे स्ट्रिंग है, ये सब क्लास जो प्री डिफाइंड क्लासेस हमें बोलते हैं ना, उनके अंदर जो मेथड डिफाइन होते हैं प्री डिफाइंड क्लासेस। जैसे देखो यहाँ पे मैंने भी एक मेथड डिफाइन किया void m1, ये मेरा मेथड है, यूज़र डिफाइंड मेथड है। बट प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो मेथड डिफाइन होता है उसको भी हम प्री डिफाइंड मेथड ही बोलते हैं। बट उसको डिफाइन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके काम आ सके, तो उसको हम यूटिलिटी मेथड ही बोल देते हैं, क्योंकि आपके काम आ रहा है ना। जैसे मैथ का मान के चलो एक क्लास मैथ है हमारा जावा में, सिस आउट है, मान लो मैंने मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ 1 2 किया, यही किया ना, कुछ भी नहीं किया मैंने। उसका स्क्वायर रूट एक मेथड है जो कॉल कर लिया।
मेरे को कुछ ये आ गया, उसका स्क्वायर रूट दे दिया। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ऐसे मेथड को जावा ने डिफाइन कर रखा है अपने अच्छे अच्छे क्लास में, जिसको कि हम यूज़ करके ईजी वे से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ क्लास में बहुत सारे और भी, जैसे देख लो कोई भी मेथड ले लो, मैथ डॉट जैसे एब्सोल्यूट एक है, फंक्शन है, कुछ भी है, डजंट मैटर। उसकी पावर नहीं है क्या इसमें? हाँ पावर है। अब इसमें 2 वैल्यू मांग रहा है, मैंने 2 दे दिया और 3 दे दिया। ठीक है, तो 2 टू द पावर क्या हो गया? 4। बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो इसका मैं यूज़ कैसे कर पाऊँगा। नॉर्मल समझो ये क्या मांग रहा था, ये इसका देखो पहले ये देखो, इसका आर्गूमेंट क्या मांग रहा है? डबल मांग रहा है, राइट? डबल मांग रहा था ना, 2 डबल वैल्यू मांग रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या नॉर्मल समझो ना कि अगर मान लो कि चलो एक डबल वैल्यू मैंने लिया डी इक्वल्स टू 2 और डबल वैल्यू d1 इक्वल्स टू 3, तो तुम जाओ वहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दो, d कर दो, यहाँ d1 कर दो, मतलब अपने अकॉर्डिंग तुम जैसे प्रोग्राम करो तो सबका यूज़ कर लोगे सीधा। ठीक है, आ गया 0.0। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये सब तुम्हारा मतलब समझो ना कि प्री डिफाइंड क्लास है, उनके प्री डिफाइंड मेथड है, और ये क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो इसको यूटिलिटी हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारे काम की चीज़ें, राइट? और कुछ बताओ। बोलना कौन था ये, बोलना नहीं। देखो टाइप कास्टिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बाद आपका डेटा टाइप खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे इफ एल्स पे। देखो मैं टाइप कास्टिंग 15 मिनट पढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि 15 मिनट तुम लोग को समझ में आएगा। अब तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। हाँ सॉरी हाँ, जल्दी बताओ क्या करना है। रो के क्या बोल रहे हैं? तू बोल भाई, चिल। पढ़ना तुम्हें एक दिन मेरा जिस दिन दिमाग खराब होना 5-6 घंटा बैठा दूंगा, सही बता। ठीक है, चलो टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। चलो भाई, मूड बना है तो बनाओ, मेरा नहीं बनाना तो बोल दो, चिल करो। जल्दी बताओ क्या करना है। मेजॉरिटी उसी के साथ है ना। चलो भाई देखो, मेरा दोस्त मत देना, पहले बता रहा हूँ मैं तो कभी भी तैयार हूँ।